ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से जाना जाता है, जैसे श्याम, मोहन, लड्डू गोपाल, बंशीधर, कान्हा, कृष्णा आदि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे और क्यों पड़ा? हम सभी श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल के रूप में पूजा और आराधना करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं इनके लड्डू गोपाल बनने के पीछे की पूरी कहानी। दरअसल ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहते थे। उनका नाम था कुंभन दास। कुंभन दास का एक पुत्र था जिसका नाम था रघुनंदन। कुंभन दास हर समय प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की सेवा करते थे। वे श्री कृष्ण को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न न पड़े। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान की सेवा का नियम भी नहीं छूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र रघुनंदन को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। इसके बाद उन्होंने वहां से भागवत कथा के लिए प्रस्थान कर लिया। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उनके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से ही भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उसने बार बार ठाकुर जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसा ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। जिसके बाद ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण कर लिया और भोजन करने बैठ गए। यह दृश्य देखकर रघुनंदन भी प्रसन्न हो गए। रात को जब कुंभन दास भागवत कथा करके वापस लौटे तो उन्होंने पूछा, बेटा तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था? रघुनंदन ने कहा, हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो सारा भोजन उसने ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर चले जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब वे वापस लौटकर प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि उनका पुत्र झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छिपकर देखने लगे कि बच्चा आखिर क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। यह सब देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनकी इस रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे।